जब भी हम खुदा की हुजूरी में आते हैं, उसका वायदा मैं तुमसे पहले यहाँ पर हूँ। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यूहन्ना ने दर्शन देखा तो उसने कहा, मैं वो हूँ जो सातों कलीसियाओं के बीच में चलता और फिरता हूँ। क्षमादानों के बीच में। क्षमादान क्या है? कलीसिया। कलीसियाओं के बीच में रहने वाला परमेश्वर। कौन है जो सदा आपके साथ रहे? कोई ये रिश्तेदार किसी का नाम बताओ जो हमेशा चिपका रहे आपके साथ। कोई नहीं होगा। या पति? नहीं, वो भी काम पर चले जाते हैं। पत्नी? नहीं, वो भी अपने काम में लग जाते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, नौकरियों पर जाते हैं, प्रदेश में जाते हैं। कोई सहेली? नहीं, 1 2 3 घंटे। कोई है ऐसा जो सदा आपके साथ रहे? कोई बताएगा मुझे कोई ऐसा व्यक्ति? एक ही है, परमेश्वर। उसने सदा का वायदा किया। भजन संहिता में पढ़ते हैं, उसकी दया सदा दी है, सदा हमेशा के लिए। उसने कहा, मैं हमेशा सदा हमेशा तेरे साथ हूं। कोई ऐसा राजा आप जानते हैं दुनिया में जो अपने सिंहासन को छोड़कर 40 साल के लिए झोंपड़ियों में आकर रहे अपने लोगों के साथ? है ऐसा कोई दुनिया में राजा? लेकिन एक है, यहोवा परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर ने कहा था, मूसा जब तुम डेरे बनाओगे, अपने तंबू लगाओगे, तो सेंटर में बीच में मेरा तंबू लगाना। हालेलुया, बोलते दो हालेलुया। मतलब मैं कहाँ रहूंगा? तुम्हारे बीच में, तुम मेरे चारों तरफ रहना। भजन संहिता 128। उसके बच्चे उसके मेज के इर्द गिर्द। बच्चे कहाँ पर है? टेबल के चारों तरफ। मतलब परमेश्वर वहां रहना चाहता है जहां पर उसके बच्चे चारों तरफ रहे। आपको पता कैसे चलना है? पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, चक्कर लगाती है, और पृथ्वी 2 तरह घूमती है। 2 तरह। एक तो पृथ्वी ऐसे घूमती है, और ऐसे घूमते घूमते साथ में ऐसे भी घूमती है। पता है किसी को इस बात का कि नहीं? कैसे घूमती है? 2 तरह। ऐसे भी घूमती है, और ऐसे घूमते घूमते ऐसे भी घूमती जाती है। इसके कई कारण हैं। जो दिन रात है वो ऐसे ऐसे घूमने के कारण है, जो ऐसे ऐसे घूमते हैं। जो हिस्सा सूरज के सामने चला जाता है उस पर दिन होता है, जो इधर पीछे रहता है वहां पर क्या होती है? रात होती है। लेकिन कुछ दुनिया में ऐसी जगहें भी हैं यहाँ पर काफी महीने, 4 महीने, 6 महीने दिन रहता है, रात रहती है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप उस धरती की तरह अपने सूरज के चारों तरफ घूमना है। कौन है वो सूरज? परमेश्वर है। हालेलुया। रोशनी परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन आपका कोई अपना उजाला नहीं, पृथ्वी की अपनी कोई रोशनी नहीं, वो सूरज से अपनी रोशनी लेती है। जब आप उसके चारों तरफ घूमते रहेंगे ना, तो आप रोशनी पाओगे। अंधेरा आ भी जाएगा थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? फिर से दिन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? फिर से उठेंगे, फिर से काम कर पाएंगे, फिर से ताजे हो जाएंगे। लेकिन रात का भी कारण बनाया, ये नहीं कि रात अच्छी नहीं। हालेलुया। रात आपको आराम के लिए दिया, रेस्ट के लिए दिया, ताजो आप ताजे हो जाओ। आप सुन रहे मेरी आवाज के नहीं? हालेलुया। सूरज के चारों तरफ घूमते रहो। कभी भी आज तक पृथ्वी रुकी नहीं है। हालेलुया। कभी रेस्ट नहीं लिया, आराम नहीं किया। हे परमेश्वर, मुझे 10 मिनट क्या करना है? आराम करना है। चलो ऐसे ऐसे नहीं तो ऐसे ऐसे ही मैं रुक जाऊं, या ऐसे ऐसे घूमती रहूं, ऐसे वाला रुक जाऊं। कभी 10 मिनट आराम नहीं, 5 मिनट आराम नहीं, 1 मिनट 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भी रेस्ट नहीं ले सकती पृथ्वी। जिस दिन एक पल भी इधर उधर हो गया, सब क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा। हालेलुया। आप वो पृथ्वी हैं, आप वो इंसान हैं। रेस्ट मत लो आप। मैं कह रहा था बार बार में कि ताली नहीं रुकना, आवाज नहीं रुकना, धन्यवाद नहीं रुकना। क्यों कह रहा था? हालेलुया। एक रेस्ट का समय होता है, एक आराम का समय है। रात दी आराम के लिए, आपको भी एक आराम का समय दिया खुदावंद ने, उसमें आराम करो। हालेलुया। लेकिन लिखा है यशायाह की किताब में, हे यहोवा की महिमा करने वालों, ना आराम करो ना उसको करने दो, ना आराम करो ना उसको करने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाद में आपका आराम का टाइम है, सभा के बाद आप रेस्ट करेंगे, घर जाएंगे, खाना खाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। हालेलुया। हर काम का समय है। लेकिन अगर यहाँ पर ये पृथ्वी अगर आराम करने लग जाए तो ये रोशनी नहीं दिखेगी, ये चंगाई को नहीं दिखेगी, आशीष को नहीं दिखेगी, इसके ऊपर फूल नहीं खिलेंगे। इसके ऊपर फूल धूप से खिलते हैं। हालेलुया। बारिश चाहिए, धूप चाहिए इस पृथ्वी पर, वो वहां से आएगी खुदावंद की तरफ से।
रुकना नहीं है, रेस्ट मत करो खुदावंद की उपस्थिति में आकर। जिन सेवकों को आप बढ़ता देखते हैं, जिन चर्च को आप बढ़ता देखते हैं, उनकी वीडियोस देखो, 3-3 घंटे खड़े रहकर खुदावंद की आराधना करते हैं, थकते नहीं। 3-3 घंटे बारिशों में, धूप में, पसीने में लगे रहते हैं। हालेलुया। आप 10 बजे आते हैं, 10 की जगह 11 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं। वहां कुछ लोग 2 दिन पहले जाते हैं, 1 दिन पहले जाते हैं, रात को जाते हैं, सुबह जाते हैं, भोर को। हालेलुया। ये आशीष लेने के तरीके हैं। इबादत में आके ऐसी इबादत करो कि शरीर थक जाए। शरीर थक जाएगा तो आत्मा आराम पाएगा। इसलिए आत्मा में जब परमेश्वर आएगा तो शरीर फिर से ताजा हो जाएगा। शरीर थकेगा तो चंगा भी होगा, चंगाई होगी, चमत्कार होंगे, बरकत आएगी। लेकिन शरीर थके, दुनिया के कामों में थकता है, शरीर थके परमेश्वर की आराधना में, उसकी महिमा में थक जाने दो, निकलने दो पसीना। जिम में जाकर लोग पसीना बहाते हैं ना, क्यों? बॉडी की शेप को सीधा करने के लिए, सही करने के लिए, ऐसे करते हैं ना। तो आत्मा में जब आप पसीना बहाते हो तो आत्मा को सीधा करते हो, शेप में लाते हो, किसी रूप में लाते हो आप। हालेलुया, हालेलुया। ये ताली आपकी चंगाई है, यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ। मैं जब ताली बजाता हूँ, आप कभी मुझे ढीला ताली बजाता नहीं देखोगे। कभी कभी मैं माइक रख देता हूँ, गाता भी नहीं, ताली बजाता हूँ। मुझे पता है इसका लाभ क्या है। हालेलुया। तो आप खुदावंद की हुजूरी से आशीष ले सकते हैं, खुदावंद की हुजूरी से आप बरकत को ले सकते हैं, लेकिन थको मत। ना असा थकना ते ना असा अकना, दाऊद वांगू नचना। हालेलुया। यही तो शैतान की चाल है। वो पता क्या कहता है? तू कमजोर है, तू बीमार है, तू ऐसे मत कर, बैठ जा, मन में डालता रहता है। उसको कहो नहीं, मैं मजबूत हूं, मैं दिलेर हूं, मैं ताकतवर हूं, मुझ में आत्मा की पावर है, मैं यीशु मसीह के नाम से खड़ा होता हूं, मैं यीशु मसीह के नाम से उसकी महिमा करता हूं। मेरा प्रभु मुझे शक्ति देता है, मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है। प्रभु महान है। आइए एक वचन पढ़ेंगे, सफन्याह की किताब 3 उसका 17 वचन। विक्रम जी ने पढ़ा है। यहोवा, वो बोल दो, केदा परमेश्वर। किसको बोल रहा है परमेश्वर? आपको बोल रहा है। बोलो, मुझे बोल रहा है, आत्मा बोल रहा है, लिखने वाला बोल रहा है, आत्मा। यहोवा तेरा परमेश्वर। कभी फख्र महसूस करते इस बात पर कि यहोवा मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर कमजोर नहीं, मेरा परमेश्वर ढीला नहीं, मेरा परमेश्वर बीमार नहीं, मेरा परमेश्वर सोता नहीं, उंगलाता नहीं, मेरा परमेश्वर तगड़ा योद्धा है। मेरा परमेश्वर जो है उसका एक दूत ही हजारों को क्या कर देता है? गिरा देता है। फख्र महसूस किया कभी परमेश्वर पर? पौलुस कहता है, खुदावन के ऊपर अभिमान करता हूं, इस बात पर अभिमान करता हूं कि मैंने उसको जाना है। हालेलुया। वचन में लिखा है, संसार में आपका दुश्मन तगड़ा होगा। हाँ, वो तगड़ा है, ताकतवर है, आपका वैरी नजर भी नहीं आता, लेकिन आपकी हिम्मत के लिए वचन दिया गया। लेकिन वो कहता है जो हमारे अंदर है वो उससे भी तगड़ा है। तगड़ा परमेश्वर, जोरावर परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। चट्टानों में से पानी निकाल देते हैं, समुद्र को कहते हैं ओए पीछे हट जा, मेरे लोग आ रहे हैं, साइड पे हो। हालेलुया। डरता आधा इधर खड़ा हो जाता है, आधा इधर खड़ा होता है, कहता अपने लोगों से चलो निकलो। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर मेरा परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर मेरा परमेश्वर, नबियों का खुदा, जाचकों का परमेश्वर, लेवियों का यानी सेवा करने वालों का खुदा मेरा परमेश्वर। किस किस बात पर फख्र करें? हालेलुया। एक बार अब्राहम रोने लगता है अपने हालात देखकर, अपने शरीर को देखकर, अपनी पत्नी के आंसुओं को देखकर, अपने पत्नी की झुर्रियों को देखकर, उसके शरीर को देखकर, अपने शरीर को देखकर रोने लगता है। खुदावंत के सामने गिड़गिड़ाता है, पिता परमेश्वर, आपने मुझे अभी तक बच्चा नहीं दिया और मेरे घर का वारिस कौन होगा? एक नौकर मेरे घर का क्या होगा? वारिस होगा। लेकिन आपने कहा था। तो परमेश्वर पता क्या कहता उससे? अब्राहम इधर देख, पहले किसकी तरफ देखो? मेरी तरफ देख। आप समझे मेरी बात करें? अब्राहम इधर देख, इसका क्या मतलब है? तू देख पहले खड़ा कौन है तेरे सामने। तू
तू देख, तू बात किससे कर रहा है, तू देख तो सही, तुझसे कहा किसने था? किसी मूर्त ने थोड़ी कहा था, किसी पत्थर ने नहीं कहा था, उन तस्वीरों ने, मूर्तों ने नहीं कहा था जिसको तू पहले बनाता था। मैंने कहा है, देख कौन हूं मैं, जिसने सूरज चांद सितारों को बना दिया, जिसने पृथ्वी को सही किया, बनाया, जिसने अंधेरे से रोशनी को क्या कर दिया, अलग कर दिया। जो एक बार कहता है पेड़ पैदा हो जाए तो वो पैदा हो जाते हैं। तू खड़ा किसके सामने है? कलीसिया आज खुदावंद आपसे कहना चाहता है, मेरी तरफ देख। इसका दूसरा मतलब है संसार की तरफ मत देख। इसका तीसरा मतलब है अपनी तरफ मत देख, अपनी कमजोरियों को मत देख, अपनी क्वालिफिकेशन को मत देख, अपने धन को, अपनी नौकरी को मत देख, अपने फाइनेंस को तू मत देख, तू अपने घर को मत देख, तो अपनी छोटी चीजों को मत देख, छोटे कमरे को मत देख, तू मेरी तरफ देख यार। परमेश्वर कहना चाहता है, ऐ मेरे दोस्त मेरी तरफ देख, ऐ मेरी बेटी मेरी तरफ देख, ऐ मेरे बेटे मेरी तरफ देख। तेरे सामने खड़ा कौन है? क्या कोई कमजोर हूं मैं? हालेलुया, मैं कर सकता हूं, मैंने किया है पहले भी। ये छोटा सा काम है। अब्राहम तेरा शरीर कमजोर कहता है, तू मैंने बनाया। बनाया किसने? मैंने। जो बना सकता है सही भी कर सकता है, वो रिपेयर भी कर सकता है, वो बिल्कुल उसको तंदुरुस्त कर सकता है। तेरी पत्नी को किसने बनाया? मैंने बनाया। वो कहता है उसकी कोख सूख गई है, वो कहता है बनाई किसने? मैं हूं कोख को बनाने वाला। क्या हालेलुया मिल सकता है? आमीन, हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, जो अभी विक्रम जी ने आयत को पढ़ा है, वहां पर लिखा मैं तेरा परमेश्वर। कौन कहता हमसे? किसी ने कहा आज तक? आज तो अपने लोग हमसे नहीं कहते मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरा भाई हूं। चिंता मत कर। ऐसे शब्द सुनने को लोग तरसते हैं, लेकिन सुनना भी किससे चाहते हैं? लोगों से ही सुनना चाहते हैं। यही तो प्रॉब्लम हमारी, सुनना भी तो लोगों से ही चाहते हैं। पास्टर कहे, कलीसिया कहे, रिश्तेदार कहे देख मैं तेरे साथ हूं, वो कह देंगे, लेकिन क्या साथ होंगे? 100% तो बिल्कुल नहीं होंगे। थोड़ा हो सकते हैं, कुछ मात्रा में हो सकते हैं, कुछ कुछ समयों पर हो सकते हैं, कुछ कुछ जगहों पर हो सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। एक ही है जो कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूं। क्या कहा था रूथ ने? जो तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर। उसने वायदा किया, परमेश्वर ने उसको ठुकराया था। जब परमेश्वर ने सुना ना ऊपर, जो तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर, पिघल गया परमेश्वर। वो कहता है ठीक है, तो तू भी आज से मेरी बेटी है। कितनी बार लिखा बाइबल में, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूं। कितनी बार कहा? मतलब एक दिन में कितनी बार, एक दिन में एवरेज निकालो, एक दिन में कितनी बार परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ। वो कहता है देख मैं तेरा परमेश्वर हूं। इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए? मूर्तियों के आगे जाते हैं, बोलती नहीं, हाथ हैं काम नहीं करते, आंखें हैं देखती नहीं, कान है सुनते नहीं, पैर हैं चलते नहीं, मुंह है खाता नहीं, हमारे आंसुओं को नहीं देखते। लेकिन एक है जिसकी आंखें हैं, हालेलुया। एक है जिसके कान हमारी दुआओं की तरफ खुले रहते हैं, एक है जिसकी आंखें हमें देखती रहती हैं, एक है जिसके हाथ बढ़ाए हुए हैं, लिखा उसके छेदे हुए हाथ फैले रहते हैं, उसके हाथ सदा पसरे हुए, लिखा फैले हुए आपकी तरफ, खुले हुए। एक ही है जिसकी आवाज सुनोगे रोज सुबह, उसकी करुणा नई और ताजी होती है, रोज हमारा बोझ उठा लेता है, ऐसे वचन में लिखा है। कौन है जो रोज आपका बोझ उठाए? एक दिन उठा सकता है, 2 दिन उठा सकता है, 10 दिन उठा सकता है, 1 महीने का कोई राशन देके उठा सकता है, लेकिन बोझ पूरा। सिस्टर जी, हमारे बोझ को कौन उठाता है? ऊंचे बोलो, कौन उठाता है? परमेश्वर, हालेलुया। इसके पीछे इतने भेद है ना, इतने पीछे। सिर्फ इसी आयत पर सोचो बैठकर अपने बिस्तर पर। वो कहता है देख मैं तेरा परमेश्वर। यूहन्ना से कहा यीशु मसीह ने, जब वो एक टापू पर अकेला था। गुप्ता जी, यूहन्ना खुदावंद का दास एक टापू पर क्या था? अकेला। अकेला बंदा कितना बोल सकता? गौतम जी कितना बोलेगा? शायद कभी दुआ में बोलता हो, धन्यवाद में बोलता, तारीफ में बोलता हो, कोई बोलने वाला नहीं, किसी के साथ कोई बात ही नहीं करने वाला, कोई है ही नहीं सामने। दिन भी अंधेरा ही लगता है उसको। ये एक दिन की बात नहीं है, सैकड़ों दिनों की बात है। कई बार ऐसा समय हमारे पास चारों तरफ बहुत सारे लोग होते हैं, फिर भी कई बार ऐसा अकेलापन लगता है, सब हैं लेकिन फिर भी कोई नहीं। लेकिन तो उसके पास तो सच में कोई नहीं था। टापू समंदर के बीच छोटी छोटी जगहें होती है, जिसके चारों तरफ क्या होता है? पानी पानी, निकल नहीं सकते, सजा में है वो। खाना कहाँ से आएगा कोई पता नहीं।
समंदर का पानी हम लोग नहीं पी सकते। कैसे पानी पीता होगा कुछ नहीं पता, कैसे रहता होगा, कैसे सोता होगा कुछ नहीं पता। हालेलुया। खुदाबंद के दर्शन होते हैं, यीशु मसीह आते हैं, वीडियो चलने लगती है उसके सामने, उसकी आंखों के सामने परमेश्वर प्रकट करने लगता है एकदम से। वो लिखा आत्मा में आ जाता है। जब ऐसे हालात होते हैं तो क्या करेगा परमेश्वर? शरीर से निकालेगा, आत्मा में लाएगा। जब ऐसे हालात हो तो शरीर से निकलो, आत्मा में आओ, तो दर्शन पाओगे, खुदा की उपस्थिति को पाओगे। वीडियो चलती नजर आएगी, उसके पैर नजर आएंगे। हालेलुया। उसका कपड़ा नजर आएगा, उसका चेहरा नजर आएगा, मसीह उसको नजर आया। आते ही खुदावंद ने सबसे पहले कहा यूहन्ना देख, ऐसे कहा यूहन्ना देख मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। डर मत, मैं हूं। देख, मैं मर गया था लेकिन अब मैं क्या हूं? बोलो खुदावंद मेरे लिए जीवित है। उच्चा बोलो, छाती पे हाथ रख के खुदावंद मेरे लिए, हाथ उठाकर बोलो खुदावंद मेरे लिए जीवित है। हालेलुया। वो कहता अब नहीं मरूंगा, अब मैं युगना युग जीवित हूं। क्या भेद है इसका? वो कहता है मेरी बेटी मैं जीवित हूं, मतलब मैं कर सकता हूं। मरे कुछ नहीं कर सकते, आपके लिए काम नहीं कर सकते, आपके लिए पैसा नहीं कमा सकते, आपको शॉपिंग नहीं करवा सकते, आपको बाजार नहीं ले सकते, आपको राशन नहीं लाकर दे सकते मरे हुए। लेकिन जो जीवित है वो क्या कहते हैं? चिंता मत कर मैं हूं अभी। बच्चों को बाप कहता है चिंता मत कर मैं अभी हूं, माँ कहती है चिंता मत कर अभी मैं हूं। वो माँ बाप से बढ़कर परमेश्वर कहता है मैं मरा थोड़ी हूं। तुम आंसू बहाते क्या मैं मर गया हूं? तुम रो रहे हो क्या मैं मुर्दा हूं? तुम रोए थे थोड़ी देर जब मैं शरीर में थोड़ी देर मुर्दा हुआ था, रोए थे। आज से रोना बंद, आज से आंसू बंद, आज से परेशानियां खत्म, समस्याएं खत्म, बीमारियां खत्म, क्योंकि मैं जीवित हो चुका हूं। हालेलुया। वो कहता मैं तेरा परमेश्वर हूं। सैकड़ों घूम रहे थे बाहर पृथ्वी पर, एक बंदा टापू के ऊपर। सुनो, सैकड़ों क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। सैकड़ों थे दुआएं करने वाले थे उस समय भी। हालेलुया। सबसे पहले किसने पाया? यूहन्ना ने। सजा में है, दुख में है, परेशानी में है, कष्ट में है, अकेलेपने में। जो ऐसे टूटे हृदय वाले ना, वही सबसे पहले खुदावंद को पाएंगे, उनको ही दर्शन होगा सबसे पहले। हालेलुया, हालेलुया। जो उसको प्यार करते हैं। मरियम को सबसे पहले क्यों दिखाई दिए? रो रही थी टूट टूट कर, हाय मेरा प्रभु कहाँ गया? उसकी लाश भी नजर नहीं आ रही। हालेलुया। प्रभु उसको ही नजर आया पहले। टूटा हृदय योग्य बलिदान, टूटा हृदय योग्य बलिदान। जब आप ऐसा महसूस हो तो उस समय दिलेर हो जाओ, मजबूत हो जाओ, आत्मा में आ जाओ, प्रार्थना में बैठो, वचन को उठाओ, बाइबल पढ़ो, लोगों की तरफ से ध्यान हटाओ, चिंताओं को हटाओ, परेशानियों को हटाओ। हालेलुया। आपके काम करने वाला जीवित है और वो कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। बोल दो हालेलुया। परमेश्वर कभी आपसे ये नहीं कहेगा तू गरीब है मैं अंबानी का परमेश्वर हूं। हालेलुया। बोलेगा? वो कहेगा कभी तू सुंदर नहीं है मैं ऐश्वर्या राय का परमेश्वर हूं? बोलेगा? नहीं। हालेलुया। वो कहेगा मैं तेरा परमेश्वर हूं। कभी ये नहीं कहेगा तेरे बाल बिखरे हुए, आमीन, हालेलुया, तेरे कपड़े सुंदर नहीं, तेरा घर छोटा है, तू किराए के मकान में है। पौलुस किराए के मकान में कई दिन रहा। पौलुस की किताबें हैं बाइबल में। हालेलुया। किराए के मकान छोड़ो, जेल में चला जाता है, चल लिख मैं तेरे साथ बैठा हूं इधर। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर कहीं मिलेगा हमें? किसी के पास है? वो बोल दो। धन दौलत होगा लोगों के पास, कपड़े होंगे, सोना चांदी होगा, बहुत खूबसूरती होगी। हालेलुया। लेकिन मुबारक है वो जिसके पास यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। लोग गिड़गिड़ाते हैं, धार्मिक स्थानों में जाकर रोते हैं, चिल्लाते हैं, गाते हैं, अपने आप को जख्मी करते हैं। वो कहते हैं हम तेरे, हम तेरे, हम तेरे। इधर एक है जो खुद कहता है मैं तेरा परमेश्वर। कहां कहां नहीं है आपका परमेश्वर। पौलुस के साथ, सिलास के साथ जेल तक गया, आग की भट्टियों में है, शेरों की मांदों में है। बोलते दो फिर मैनू लगता नहीं ਤੁਹਾਡਾ परमेश्वर, मैनू लग रहा है मेरा ही है परमेश्वर। आपकी आवाज से लगना चाहिए। आमीन, हालेलुया।
चमत्कार होंगे आपकी लाइफ में, चमत्कार। इसी एक आयत के सहारे वो कहता है यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे बीच में है। अब बीच में करेगा क्या? पढ़िए आगे। जो मैं बता रहा हूं वो अभी बता दिया उसने। वो सामर्थ्य है और क्या करने वाला है? हिंदी में लिखा छुटकारा देने वाला है, उद्धार देने वाला, उद्धार करने वाला, बचाने वाला। आपके घर में है, चारों तरफ मुसीबतें हैं, देखेगा सिर्फ देखता रहेगा? नहीं, यहाँ पर लिखा वो बचाने वाला है वो छुटकारा देगा। वो लोगों की तरह देखता थोड़ी रहेगा। वो उस परमेश्वर की सही से भक्ति करो। मसीह लोग क्या कर सकते हैं? मसीह लोग इतने महान परमेश्वर को मानते हैं, पता क्या क्या पावर है उनकी? पता आपको अपनी पावर ही नहीं पता। आपको पावर इसलिए नहीं पता क्योंकि आपको परमेश्वर के पावर नहीं पता। आप भूल जाते हो, इसको मानते हो। क्या कहा था यहोशुआ ने? सूरज वहीं पर रुक जा, खड़ा हो जा। खड़ा हुआ कि नहीं? लेकिन उसने बोल दिया, परमेश्वर समझ गया ये कहना क्या चाहता है, कि ये कहना क्या चाहता है, समझ गया परमेश्वर। तोतला भी बोलता है, बच्चा तो माँ समझती है, ना भी बोले तो भी कहते ना गुंगे दिया रमजा, गुंगे दी मां ही जान दी। गुंगे दी आवाज ने भी समझ आंदा। परमेश्वर को पता लग गया यहोशुआ कहना क्या चाहता है। मतलब यहोशुआ का कहने का मतलब था कि आज सूरज ना ढले, शाम ना हो जब तक मैं ना बोलूं। तो हुआ कि नहीं? ऐसा हुआ। जहां तक मैं समझता हूं समय रुक गया, क्योंकि सूरज रुकना मतलब सब कुछ रुक जाना। टाइम को रोक देने वाले लोग हैं आप, टाइम को रोक देने वाले। हालेलुया। समय पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता। खुदावंत के दास, खुदावंत के लोग, खुदावंत की कलीसिया डाल सकती है। एक प्रार्थना करके 15-15 साल एज बढ़ा लेते हैं, एक प्रार्थना करके। ऐसे हैं लोग। अपनी शक्ति को समझो, जानो, अपनी ताकत को तो जानो। छोटी छोटी चीजें प्रॉब्लम्स दबाती है, सताती है, आंसू बहाने पर मजबूर होते हैं। प्रॉब्लम से कहो मेरा परमेश्वर यहोशुआ का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर हिजकिय्याह का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर दानियल का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मूसा का परमेश्वर है। मैं अक्सर ऐसे प्रार्थना करता हूं। मैं स्टार्ट ही यहां से करता हूं। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, मूसा के परमेश्वर, दाऊद के परमेश्वर, उसको याद आता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसको फख्र से कहो, क्या नहीं कर सकते आप। मूसा गिड़गिड़ा था, परमेश्वर कहता तेरे हाथ में क्या है? वो कहता लाठी है। परमेश्वर पता क्या कहना चाहता था? मूसा भूल गया। ये लाठी पीछे कितनी बार काम आई है? 10 बार। वो आई कि नहीं? 10 बवाएं मिस्र में इसी लाठी से लाया था ना तू। आज भी तेरे हाथ में वही लाठी है। हालेलुया। समुंदर बड़ा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। मैंने बनाया इसको और तू मेरा बंदा है। इसको लाठी दिखा। सीधा नहीं परमेश्वर ने समुद्र को हटा दिया। उसने कहा इसको लाठी दिखा। दिखाओ ना, फिर अधिकार जताओ, अधिकार दिखाओ, ईमान दिखाओ, प्रार्थना दिखाओ, दिखाओ खुदावंत को अपनी ईमानदारी, वफादारी परमेश्वर के सामने रखो, घुटने टेको, दिखाओ उसको अपनी भक्ति। मतलब ये लाठी 10 बार पहले भी काम आ चुकी है। मतलब क्या आपके जीवन में खुदावंत कहना चाहता है पहले चमत्कार नहीं हुआ? क्या खुदावंत कहना चाहता है आपके जीवन में पिछली बार गवाही नहीं हुई? खुदावंत कहना चाहता है पिछली बार देख मैंने तेरे जीवन में ये चमत्कार नहीं किया, मैं आज भी वही हूं, तू बदल गया, तू भी वहीं पर आ जा, तो सब कुछ क्या हो जाएगा? ऐसे होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो यहोवा परमेश्वर की पावर को जानते हैं वो अपनी पावर को भी जानते हैं। आमीन, हालेलुया। ऐसे बोला नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है और हमारे बीच में, हमारे घर में है। कहां पर भी हूं वो मेरे साथ है। हालेलुया। आप जरूर खुदावंत के कामों को देखेंगे। बस क्या करना है आपको? उसकी सामर्थ को जानना है, उसके सामने खड़े हो जाओ। दाऊद छोटा था लेकिन बड़ा अक्लमंद था। आखिरी बात कहकर प्रार्थना करेंगे। छोटा था लेकिन बुद्धि दिया हुआ था परमेश्वर ने। क्या कहता है? गोलियत तू आता है अपने ताकत से, अपने जोर से, अपनी तलवार से, लेकिन मैं आता हूं यहोवा के नाम से। दाऊद भागा उसकी तरफ। शैतान आया, वो भी साथ साथ भागने लगा। वो कह रहा दाऊद इधर देख, वो यार देख उसका कद देख, उसकी तलवार देख, उसकी ढाल देख। तो दाऊद भाग रहा है, शैतान भी साथ साथ भाग रहा है। देख तो सही, तू अपने आप को देख और उसका शरीर तो देख, उसके डोले देख। दाऊद ने रख के दिया एक उल्टे हाथ का ऐसे हालेलुया। भागते भागते एक उल्टे हाथ का दिया, वहीं पर गिर गया। वो कहता है मैं उसको नहीं देखता हूं,
उसके पीछे जो मेरा परमेश्वर खड़ा है उससे भी बड़ा, मैं उसको देखकर भाग रहा हूं। हालेलुया। एक खड़ा है जिसको मैं देखकर भाग रहा हूं, इससे भी बड़ा है वो। क्या कभी ये बात आपको समझ आएगा कि मुसीबत के पीछे एक बड़ा खड़ा है परमेश्वर, उससे बड़ा। उस मुसीबत को ऐसे बालों से पकड़ेगा, जुंडे से पकड़कर, इधर देखो, ऐसे उठाकर ऐसे फेंक देगा पीछे। ये सिर्फ पिक्चरों में देखा होगा आपने। हालेलुया। सच में देखेंगे आप अपनी लाइफ में, वो ऐसे ऐसे उठाकर ना प्रॉब्लम को ऐसे ऐसे उठाकर दूर करेगा। हौसला रखो, हिम्मत रखो, यहोवा परमेश्वर जीवित है आपके बीच में। वफादार बनो, वफादार रहो। आंखें बंद करेंगे, थोड़ी देर हम धन्यवाद करेंगे।